हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मूवी स्विंग। सुपर हीरोज किसे पसंद नहीं, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी सुपर हीरो मूवीज और वेब सीरीज के फैन हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 सुपर हीरो वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये रैंकिंग मैंने IMDb रेटिंग के हिसाब से की है, तो सिर्फ इस रेटिंग को देख के आपको सीरीज देखनी है नहीं ये डिसाइड मत करें, बल्कि हमारे वीडियो से शॉर्ट में स्टोरी लाइन समझें और फिर डिसीजन लें कि सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है ब्लैक लाइटनिंग, जो रिलीज हुई थी 2018 में। ये DC यूनिवर्स की एक्शन और ड्रामा से भरी हुई सीरीज है। इस सीरीज में हमें स्टोरी दिखाई गई है जेफरसन पियर्स की, जो सीक्रेटली रेसलिंग करता है और 2 बच्चों का बाप भी है, और तो और स्कूल का प्रिंसिपल भी। पर 9 साल पहले वो अलग टाइप का सुपर हीरो था, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की पावर है, और वो उन पावर्स का इस्तेमाल कर अपने होम टाउन स्ट्रीट्स को सेफ रखने के लिए यूज करता था। पर जब उसकी फैमिली पर उसका बुरा असर दिखता है और खतरे आने लगते हैं, तब वो अपनी सिंपल डैड और प्रिंसिपल वाली लाइफ जीने लगता है और सुपर पावर का यूज ना करके लोगों की हेल्प करने लगता है। तो क्या वो एज अ ब्लैक लाइटनिंग वापस आता है या नहीं, ये आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज के 3 सीजन नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 6.1 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 पर है आयरन फिस्ट, जो रिलीज हुई थी 2017 में। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेम नेम की कैरेक्टर आयरन फिस्ट पर बेस्ड है। इस सीरीज में हमें दिखाया गया है कि डैनी रैंड, जो 15 ईयर से मिसिंग है, वो अचानक एक दिन न्यूयॉर्क सिटी में वापस आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त उसकी मॉम डैड की कंपनी चला रहे हैं और अब वो कंपनी रिक्लेम करता है। और तो और डैनी के पास एडवांस मार्शल आर्ट स्किल्स है, जो उसकी सुपर पावर्स है। इसके साथ साथ उसे हैंड नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को हराने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब वो इन दोनों सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये हमें सीरीज में देखने को पता चलेगा। इस सीरीज के 2 सीजन नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल हैं। IMDb पर इस सीरीज को 6.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 पर है ल्यूक केज। ये सीरीज MCU के सेम नेम की कैरेक्टर ल्यूक केज पर बेस्ड है। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2016 में। ल्यूक केज, जिसे एक एक्सपेरिमेंट के कारण सुपर स्ट्रेंथ और अनब्रेकेबल स्किन जैसी पावर मिल जाती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसे अपनी पावर्स और एबिलिटी को यूज करना पड़ता है और सिटी को बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। फिर उसका सामना होता है सिटी के सबसे बड़े गैंगस्टर से। तो क्या अब ल्यूक के शहर को बचा पाता है या नहीं, और क्या लोग उसे एज ए सुपर हीरो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये आपको सीरीज में देखने में पता चल जाएगा। इस सीरीज के 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 पर है द डिफेंडर्स। ये सीरीज भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, जो रिलीज हुई थी 2017 में। इस सीरीज में हमें आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और डेयरडेविल्स, इन चारों सुपर हीरोज का कॉम्बो देखने को मिलेगा। आपको इस वीडियो में ल्यूक केज और आयरन फिस्ट के बारे में तो पता चल ही गया है, पर अगर आप जेसिका जोन्स और डेयरडेविल के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। द डिफेंडर्स में कहानी है 4 अकेले सुपर हीरोज की, जिनके अपने बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे अगर एक टीम बन के काम करेंगे। और फिर टीम बनाने के बाद इन चारों का एक ही मकसद होता है, न्यूयॉर्क सिटी को बचाना। तो क्या ये चारों मिलकर न्यूयॉर्क सिटी को बचा पाते हैं या नहीं, सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ये एक लिमिटेड मिनी सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 7.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 6 पर है द एरो। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2012 में, जो DC यूनिवर्स की सीरीज है। इस सीरीज में हमें कहानी ऑलिवर ग्रीन यानी कि ग्रीन एरो की दिखाई गई है। अगर आप बैटमैन के फैन हैं तो इस सीरीज में आपको बैटमैन तो नहीं, पर बैटमैन के काफी सारे विलेंस आपको देखने को मिलेंगे। बेसिक स्टोरी है कि एक अमीर लड़का होता है, पर वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह होता है। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो एक आइलैंड पे 5 साल तक फंस जाता है और सबको लगता है कि मर गया। और बाद में उस आइलैंड पे से वो सही सलामत वापस आ जाता है, और इस बार वो पहले जैसा सिंपल लड़का नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज होती है। उस आइलैंड पे उसके साथ क्या हुआ और अब वो आगे क्या करेगा, ये हमें सीरीज में दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के 7 सीजन इंग्लिश में अवेलेबल हैं। IMDb पर इस सीरीज को 7.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है टाइटन्स, जो रिलीज हुई थी 2018 में। ये सीरीज भी DC यूनिवर्स का एक हिस्सा है। इस सीरीज की स्टोरी रॉबिन की है, जिसे ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन ने अडॉप्ट किया होता है, और वो खुद की एक टीम बनाता है जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है। सीरीज की फर्स्ट सीजन में हमें रॉबिन टाइटन्स के सुपर हीरो को कैसे साथ मिलाता है और कैसे टीम बनाता है, और वो क्यों बैटमैन के साथ नहीं रहता है, ये दिखाया गया है। और सीजन 2 में हमें पता चलता है कि रॉबिन ने पहले भी टाइटन बनाए थे, पर वो टीम बाद में टूट गई और सब अलग अलग हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या रॉबिन अपने नई टाइटन टीम के साथ रह पाएगा या नहीं, आगे ये दिखाया गया है।
नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के दोनों सीजन हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 7.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर है जेसिका जोन्स, जो रिलीज हुई थी 2015 में। ये सीरीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक पार्ट है। ये सीरीज बेस्ड है लीड कैरेक्टर जेसिका जोन्स पे, जिसके पास सुपर पावर्स होती है, पर उसे सुपर हीरो बनने का कोई शौक नहीं होता, इसलिए वो एक सिंपल एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर काम करती है। पर इसके बीच उसका सामना एक उसके पुराने दुश्मन से होता है, जो उसकी जिंदगी में फिर से आ जाता है। तो अब जेसिका उसका कैसे सामना करती है, ये हमें सीरीज में दिखाया गया है। इस सीरीज के हर एक सीजन में हमें जेसिका जोन्स एक नई विलन के साथ कैसे मुसीबतों का सामना करती है, ये दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स पर अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आ गए हैं और इन तीनों सीजन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 7.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है द अम्ब्रेला अकेडमी। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2019 को। सीरीज में हमें दिखाया गया है कि एक दिन अचानक कुछ लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चों को जन्म देती है, पर उनमें से सभी बच्चे जिंदा नहीं बचते। फिर एक बिलियनर उनमें से 7 बच्चों को अडॉप्ट करता है, क्योंकि उन बच्चों में सुपर पावर्स होती है। इन 7 में से एक लड़का बचपन में ही लापता हो जाता है और फ्यूचर में चला जाता है, और बाद में ये बच्चे यानी कि 7 सुपर हीरोज अलग अलग हो जाते हैं। और जब बिलियनर यानी कि उनके पिता जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया था वो मर जाते हैं, रीयूनाइट होते हैं उनके फ्यूनरल के वक्त, अचानक से वो लापता लड़का फ्यूचर से वापस आता है और फ्यूचर में जो भयानक होने वाला है उनके बारे में बताता है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या ये 7 सुपर हीरोज जो होने वाला उसका सामना कर पाएंगे या नहीं, इस सीरीज को देखने के बाद आप समझ जाएंगे। नेटफ्लिक्स पर अब इस सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। IMDb पर इस सीरीज को 8.0 की रेटिंग मिली है। नंबर 2 पर है द पनिशर, जो रिलीज हुई थी 2017 में। पनिशर को पहली बार डेयरडेविल सीरीज के 2nd सीजन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। पनिशर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक कैरेक्टर है। सीरीज में हमें दिखाया गया है कि पनिशर, जिसका रियल नेम फ्रैंक कैसल है, उसके सामने उसी की फैमिली को मार दिया जाता है और उसे भी लगभग मार देते हैं, पर समहाउ वो बच जाता है और फिर वो उन सब का रिवेंज लेता है जिन्होंने उसकी फैमिली को मारा होता है, जिसमें उसका बेस्ट फ्रेंड भी शामिल होता है। अब वो कैसे रिवेंज लेता है और रिवेंज लेने के बाद उसके साथ क्या होता है, ये हमें सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा कमाल है, जो सीरीज को और भी अच्छा बनाते हैं। नेटफ्लिक्स पर इस सीरीज के 2 सीजन इंग्लिश में अवेलेबल हैं। IMDb पर इस सीरीज को 8.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 1 पर है डेयरडेविल। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2015 में। ये सीरीज MCU की वेल नोन सुपर हीरो डेयरडेविल पर बेस्ड है, जिसका रियल नेम मैट मर्डॉक है। बचपन में एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी दोनों आंखें चली जाती है, पर उसी के साथ साथ वो अल्ट्रासाउंड हियरिंग और अल्ट्रा सेंसेशन की एबिलिटी डेवलप करता है। मैट मर्डॉक सब एज ए लॉयर बुरे लोगों से लड़ता है, जिसमें उसका साथ उसका दोस्त फॉगी भी देता है, और रात में एज अ डेयरडेविल वो बुरे लोगों से सिटी को बचाता है। और आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें आती है, वो इन मुसीबतों से कैसे सामना करता है, ये हमें सीरीज में दिखाया गया है। सीरीज में दिखाए गए फाइट सीक्वेंस और विजुअल्स आपको इस सीरीज का फैन बना देंगे। नेटफ्लिक्स पर अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आए हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। IMDb पर इस सीरीज को 8.6 की रेटिंग मिली है। तो गाइस, ये थी टॉप 10 सुपर हीरो सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और आपके सजेशन, फेवरेट सीरीज, रिव्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही और न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।